कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया था और हाइब्रिडाइजेशन की क्लास स्टार्ट की थी। मैंने कहा था हाइब्रिडाइजेशन एटलीस्ट 4 क्लास चलेगा, तो आज हाइब्रिडाइजेशन का क्लास नंबर 2 है। हम प्रीवियस क्लास में यहाँ पर मैंने स्टॉप किया था, जो अभी बोर्ड पर एज इट इज लिखा हुआ है। लास्ट एग्जांपल SO2Cl2 का दिया था मैंने बता दिया था कि हाइब्रिड स्टेट जब 2 होती है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, 1s और 1p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। जब 1s और 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और हाइब्रिड स्टेट 3 है। जब 1s और 3p ऑर्बिटल आपस में इन्वॉल्व होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और हाइब्रिड स्टेट 4 है। 1s 3p और 1d 5 ये ऑर्बिटल 1s 3p और 1d ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और उसकी हाइब्रिड स्टेट 5 है। इसी तरह से 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल और 2d ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा उसको, और इट इज कॉल्ड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड स्टेट इज 6। हाइब्रिड स्टेट क्या होता है? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड आउट करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंटर एटम। टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स सेंटर एटम पे, जैसे यहाँ सल्फर सेंटर एटम है। सेंटर एटम वो होता है जिससे सारे एलिमेंट जुड़े हुए रहते हैं, बाकी सारे एलिमेंट डायरेक्टली उससे बॉन्डेड रहते हैं। जैसे यहाँ सल्फर एटम सेंटर एटम है क्योंकि इसमें दोनों ऑक्सीजन और दोनों क्लोरीन डायरेक्टली इससे बॉन्डेड हैं। ठीक है, तो लोन पेयर निकालने का जो फॉर्मूला है वो है टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑन सेंटर एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑन सेंटर एटम। यानी यहाँ सिग्मा और पाई दोनों को ही काउंट करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था SO2Cl2 का, तो SO2Cl2 में सल्फर पर 6 नंबर ऑफ 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और माइनस 6 बॉन्ड हो गए 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाय 2 तो 0 लोन पेयर आ गए, और सिग्मा बॉन्ड 4 ही है तो 0 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा 4 हाइब्रिड स्टेट sp3। और मैंने कहा था मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है। ठीक है, जैसे ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, एक जितने एलिमेंट होंगे उतने सिग्मा बॉन्ड होंगे। यहाँ इसमें जैसे कितने एलिमेंट है, 2 ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है 2 क्लोरीन है, तो 2 ऑक्सीजन एंड 2 क्लोरीन मतलब 4 1 2 3 4। यानी सेंटर एटम से ये जो सेंटर एटम से जो ये डायरेक्टली बॉन्डेड एलिमेंट है उतने ही सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो यहाँ सेंटर एटम से 2 ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड है 2 क्लोरीन, तो 4 सिग्मा होंगे। ये सारा डिटेल डिस्कशन हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। और ये नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 7 है। ठीक है, इस तरह से डिस्कस किया था मैंने लास्ट क्लास में, और आज मैं हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये थ्रू एग्जाम्पल के डिफरेंट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के साथ साथ हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं स्टार्टिंग sp से ही। तो BeCl2 का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, BeCl2। तो बेरिलियम में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लें। तो बेरिलियम में जब अपन हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें, 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 2। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑन सेंटर एटम माइनस टोटल बॉन्ड 2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ तो 0 तो लोन पेयर आ गया और 2 सिग्मा बॉन्ड आ गया। यहाँ हाइब्रिड स्टेट हो गई 2HS और दिस इज हाइब्रिडाइजेशन इज sp। तो BeCl2 में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। BeCl2 में क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। बेरिलियम में BeCl2, तो BeCl2 बेसिकली ये हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा, बेरिलियम में sp हाइब्रिडाइजेशन है जो हम लास्ट क्लास में अच्छे से सीख चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बेरिलियम के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन किसका कंसेप्ट है, वैलेंसी शेल का। तो यहां पर ये तो हमारा हो गया बेटा 2s और ये हो गया 2p। ठीक है, तो ये 2s2 2p0।
ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, बी इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, वन sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, वन s ऑर्बिटल और वन p ऑर्बिटल इंटरमिक्स। तो BeCl2 का वैलेंसी शेल कौन सा है, BeCl2 का जो वैलेंसी शेल है बेटा वो सेकंड ऑर्बिट है। वैलेंसी शेल का मतलब क्या होता है, वैलेंसी शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। वैलेंसी शेल का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो ये भी इसकी वैलेंसी शेल, ये BeCl2 1s2 2s, दिस इज वैलेंसी शेल। तो इसकी वैलेंसी शेल की बात करूं मैं, तो ये वैलेंसी शेल का s ऑर्बिटल है ये वाला, और ये वाला p ऑर्बिटल है। अब यहां पर क्या होगा, वन s ऑर्बिटल, अब इन ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, किसी भी एलिमेंट जब BeCl2 बन रहा है तो बेरिलियम जब क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है उससे जस्ट पहले ड्यूरिंग रिएक्शन बेरिलियम का ये जो वैलेंसी शेल की ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में इनका मिक्सिंग होता है, इंटरमिक्सिंग होता है इनका, वन s ऑर्बिटल और वन p ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होता है। अभी तो यहाँ पर क्या है, s, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो इसकी एनर्जी 1s का एनर्जी 1s का एनर्जी 2s का एनर्जी 2p का एनर्जी, तो ये 1s का एनर्जी है और ये 2p का एनर्जी है, तो इंक्रीज होगा। लेकिन 2s और 2p इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, लेकिन इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है। तो इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है बेटा, ठीक है, क्योंकि हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी इंक्रीज होती है। जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन फोर्स होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्स। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है एनर्जी उतनी कम होती है। तो न्यूक्लियस का फर्स्ट ऑर्बिट पे सबसे ज्यादा इस न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सबसे ज्यादा इस पर होगा, तो इसकी एनर्जी सबसे कम हो गई। फिर जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, एनर्जी विल इंक्रीज। लेकिन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो डिफरेंस है वो भी कम है। तो s और p की एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है, जबकि 1s और 2s के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, और इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है, क्योंकि जस्ट एक ही वैलेंसी शेल के दो पार्ट है, s और p। n equals to 1 ऑर्बिट, n equals to 2 is orbit, sp is called suborbit। s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होता है, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहां पर क्या है, 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं। सॉरी बेटा, sp 1s ऑर्बिटल और p, तो हम ऐसे लिखते हैं। तो आपको जब बुक में ऐसा लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है ना, तो ये sp 1s and 1p, 1s and 1p, तो ये sp हाइब्रिडाइज हो गया, ये sp हाइब्रिडाइज हो गया, 1s और 1p। और जब इसका मतलब यहां पर 1s ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल स्फीयर और 1p ऑर्बिटल डंबेल, क्योंकि s ऑर्बिटल का शेप स्फीयर होता है बेटा, d ऑर्बिटल का, क्योंकि हम p ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डंबेल शेप होता है। शेप ऑफ p ऑर्बिटल इज डंबेल। d ऑर्बिटल का शेप डबल डंबेल होता है, क्योंकि जैसे p सब ऑर्बिट है बेटा, तो ये p सब ऑर्बिट है, तो इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, px, pz, py। ये px, py, pz, इनका ये जो कंसेप्ट हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके ये 3 पार्ट है, दिस इज द p सब ऑर्बिट, ध्यान देना ये p सब ऑर्बिट है बेटा, और ये सारे ये जो तीनों के तीनों हैं, px, pz और py, these are called orbitals, ठीक है। तो ये जो p सब ऑर्बिट है, इस p सब ऑर्बिट में 3 पार्ट होते हैं, px, pz एंड py। ये है।
दीज आर कॉल्ड p ऑर्बिटल्स। ईच ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। अब px का अगर अपन ये अगर px में ऐसे बनाऊंगा या pz ऐसे बना दिया तो ये तो यहां पर ये हो जाएगा, ये अगर px ऑर्बिटल है तो ये pz ऑर्बिटल है, ये py, ठीक है। ये एक दूसरे से ये 3D में है बेटा ये, ठीक है ना। जैसे ये हो गया, इस तरह से समझ सकते हैं अपन। ये रेड वाला py मान लो तो py यूं जाएगा, डबल डंबल होगा, दोनों तरफ जाएगा। ये pz, ये px, ये py। और अगर अपन इसको, जरूर नहीं है अगर आपने इसको pz बोल दिया तो इसको x बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये तो अजम्पशन है x y z। ये तो आपको मालूम है कि जैसे ये बोर्ड है तो ये बोर्ड का जो कॉर्नर चलते हैं, ठीक है ना। जैसे ये एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है। अगर अपन इसको x ले रहे हैं तो इसको y ले लेंगे। ये जो आ रहा है वो z आ गया, यानी ये x, ये 3 एक्सिस हो गए। अगर अपन ने इसको z बोल दिया, इसको y बोल दिया, ठीक है। और ये जो आपकी तरफ आ रहा है वो x हो जाएगा। और अगर अपन ने इसको x के दिया, इसको z के दिया, तो ये ब्लू मार्कर जो है वो y एक्सिस हो जाएगा। तो यहां पर 3 p ऑर्बिटल हो गए, डबल शेप है ये, ठीक है। तो इन px, py, pz, ठीक है। ये यूं है, ये यूं है, और ये टुवर्ड्स व्यूअर यानी आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये 2py को इस तरह से लिखते हैं अपन। तो ये तीनों p ऑर्बिटल्स हैं बेटा। तो ये px हो गया, ये pz हो गया, और ये py ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 1s ऑर्बिटल। और अब यहाँ पर जो इंटरमिक्सिंग हो रही है ये इन दोनों ऑर्बिटल्स की हो रही है। तो ये दोनों ऑर्बिटल क्या है, ये दोनों ऑर्बिटल बेरिलियम के वैलेंसी शेल के ऑर्बिटल्स हैं। और इन दोनों वैलेंसी शेल के ऑर्बिटल्स में अब मिक्सिंग होगी। जैसे हम एक तरह से समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे रेड कलर और व्हाइट कलर को मिक्स करके एकदम नया कलर बना देंगे और वो पूरा एक जैसा हो जाएगा। अब जब 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे एनर्जेटिकल वाइज भी। अब यहाँ पर देखो, अगर यूं देखा जाए तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल कौन सा भी है, सपोज करो pz है, तो इसकी एनर्जी pz की थोड़ी सी ज्यादा होगी s से। ये वैलेंसी शेल ऑर्बिटल्स हैं दोनों, बेरिलियम के सेकंड ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स हैं। अब इनकी अगर मिक्सिंग हुई तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे किसी भी बुक में तो आप हमेशा, ये स्टैंडर्ड तरीका है, जब भी आपको इस तरह का शेप दिखे किसी भी बुक में, कोई भी टीचर बना रहा हो कहीं but भी इस तरह का, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इसको कहते हैं। इट इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। तो यहां पर 1s और 1p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर, और यानी दोनों मिक्स होकर एक नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं। तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को भी हम sp बोलेंगे, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को भी हम sp बोलेंगे। दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, यानी दोनों के कैरेक्टर एक दूसरे में, इन दोनों के कैरेक्टर एक दूसरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, क्योंकि एक ही है, एक ही है। तो अब इसके अंदर मैं क्या बोलूंगा, इसके अंदर 50% तो s कैरेक्टर आ गए और 50% p कैरेक्टर आ गए, ठीक है। यानी sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 50% s कैरेक्टर है, 50% p है। इन दोनों में इसमें भी 50% s है, 50% p है, 50% s है, 50% p है। यानी जैसे मैंने हाफ kg रेड और हाफ kg व्हाइट मिलाया, पिंक बन गया। तो अब इस पिंक में कितना है, 50% रेड है और 50% व्हाइट है। अब ये है, तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। अब ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम शेप सेम एनर्जी हो गए। अब ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो गए बेटा, सेम शेप एंड सेम एनर्जी। यस, अब मेरा ये क्वेश्चन है, सेम शेप सेम एनर्जी लेवल्स को क्या बोलते हैं, आप आंसर दो। आपको आता है बेटा,
हम एटम में पढ़ चुके हैं, सेम शेप सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स। और जब हम डीजेनरेट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो कौन सा रूल लगाते हैं? तब हम रूल लगाते हैं हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते थे। जब हम डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, यानी सेम शेप और सेम एनर्जी लेवल्स में जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं सेम स्पिन का, और जब उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का आ जाता है, जब उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का भर लेते हैं, फिर हम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास अब इन दोनों के लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये सेम शेप सेम एनर्जी लेवल हो गए, तो हम इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हम इसमें क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये कहानी खत्म, अब ये सब खत्म हो गया, अब ये नई चीज बन गई। जब हमारे पास रेड हाथ में था तो रेड था, व्हाइट था तो था, लेकिन रेड और व्हाइट मिक्स हो गए, पिंक बन गया। अब न रेड की आइडेंटिटी है न व्हाइट की आइडेंटिटी है। तो अब क्लियर कर दूं, आप ये तो है बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, ये है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। ये बिफोर हाइब्रिडाइजेशन जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं था, और ये आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, ये आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइज हो गया। अब ये तो है ही नहीं, तो इसकी कहानी तो खत्म हो गई, क्योंकि ये दोनों तो मिक्स होके वो बन गए। अब जब ये दोनों बन गए तो ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब दोनों की एनर्जी सेम है, शेप सेम है, तो हमको इसमें इलेक्ट्रॉन भरने कितने भरने? 2 ही है वैलेंसी शेल में। तो हंट्स रूल के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। वैसे ठीक है, सब टीचर्स और सब बुक्स बोल रही है एक्साइटेड स्टेट। बेसिकली ये बिफोर हाइब्रिडाइजेशन वाली पोजीशन है और ये आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन वाली पोजीशन है। तो बिफोर हाइब्रिडाइजेशन ये सिचुएशन थी। हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये दोनों ऑर्बिटल एक जैसे हो गए। बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, ये दोनों ऑर्बिटल क्या हो गए? ये दोनों ऑर्बिटल्स एक जैसे हो गए और 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए। ठीक है, अब इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां लिखूंगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां लिखूंगा। तो अब ये 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। अब देखो, अब क्या हुआ? हमारे पास BeCl2 है, तो BeCl2 है, तो BeCl2 ये हुआ। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये BeCl2। ठीक है, अब ये BeCl2 है, तो क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? नियॉन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? नियॉन 3s2 3p5। क्लोरीन के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको तो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन याद होने चाहिए, और वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से मतलब है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको हाइब्रिडाइजेशन में उसके वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन से मतलब है। अब सपोज करो हमको नहीं मालूम है इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, नहीं मालूम है, ठीक है, भूल गए अपन, लेकिन हमको ये मालूम है कि क्लोरीन के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्लोरीन के जब वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 2 भर दिए, अब 5 इसमें भरेंगे, तो 1 2 3 वही हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। तीनों के एनर्जी सेम है, शेप सेम है, px py pz में भर दिया अपन एक एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमने पेयरिंग कर ली, तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, बेसिकली ये तो अभी मैंने बता ही दिया, ये 3s2 3p5 है। अब ये पेयर्ड, अब ये अनपेयर्ड है। अनसेटिस्फाइड ऑर्बिटल तो ये है, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, एक ही है। ये फुली फील्ड ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो फुली फील्ड है। एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो हाफ ही फील्ड है। एक ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वैकेंट ऑर्बिटल है।
तो यहां पर ये क्या होगा, वन ऑर्बिट, ये वाला हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इसको सेटिस्फाई होना है। अब ये क्या है, वही है, तो ये इसका शेप क्या, ये जो ऑर्बिटल है इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये क्या है, दिस इज द पी ऑर्बिटल ऑफ, दिस इज द पी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, तो दिस इज द हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम। हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम, ठीक है। अब यहां पर ये वाला ऑर्बिटल, दिस ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग, दिस ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग, नाउ दिस ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन, और तो ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल किसमें इन्वॉल्व होगा, ओवरलैपिंग में। इन तीनों को तो जरूरत ही नहीं है, ये खुश है, फुली फील्ड है। और बेरिलियम में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखा अपन ने अभी, sp। तो बेरिलियम में ये बेरिलियम सेंटर एटम है, और बेरिलियम जब सेंटर एटम है तो बेरिलियम के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बेटा, और सॉरी, बेरिलियम में जो दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो वो एक ही सेंटर से जुड़े हुए हैं, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों मैक्सिमम एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बेरिलियम के जो दोनों बेरिलियम में जो ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो मैंने ये बनाए थे अभी, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, sp sp, ठीक है, sp और sp। तो यहां पर ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो दोनों में सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन है और एक ही सेंटर से कनेक्ट है, और जब वो एक ही सेंटर से कनेक्ट होंगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ जाएंगे। एक ही सेंटर से कनेक्ट होंगे तो वो एक दूसरे, ये दोनों मेरे हाथ, आप ये समझ लो ये दोनों मेरे हाथ एक ही, देखो सेंटर कॉमन है, ये दोनों मेरे हाथ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी दोनों में इलेक्ट्रॉन है, यानी ये भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएंगे। और ये जब दो ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होगा, जब वो एक ही सेंटर से जुड़े हुए और रिपेल करेंगे तो दे गोस टू मैक्सिमम डिस्टेंस, लीनियर बन जाएगा, यानी एक लाइन में आ जाएंगे वो दोनों। तो ये जो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये जो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो इसमें ये बेरिलियम का न्यूक्लियस है, ये बेरिलियम का न्यूक्लियस है, और ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये दूसरा वाला sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों सेम शेप सेम साइज के होंगे बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। यहां तो मैं, तो ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया बेटा, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये है। अब यहां पर, अब ये तो बेरिलियम की सिचुएशन हो गई, इस बेरिलियम की, ये रहा ये बेरिलियम, और इसके दोनों ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इधर अब ये क्लोरीन एटम, ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल इधर यूं ओवरलैप करेगा, यानी ये वाला ऑर्बिटल, अब ये वाला ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करेगा यहां पर, तो ये क्या हो गया, दिस इज, और इसी तरह से दूसरा क्लोरीन का ये यहां से ओवरलैप करेगा, तो दिस इज द, ये क्या है, दिस वन इज, ये वाला, ये बात कह रहा हूं मैं, ये ओवरलैपिंग कर रहा है,
और यहाँ पर ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। ये बेरिलियम के दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बेरिलियम का न्यूक्लियस, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल, उसको ही शो किया। जो ओवरलैपिंग का मतलब समझ के दोनों ऑर्बिटल्स के जो एरिया है, दोनों ऑर्बिटल्स के जो वॉल्यूम है, क्योंकि एटम तो 3D होता है ना, तो अपन वॉल्यूम वर्ड ज्यादा बेस्ट है। यहाँ एरिया दिख रहा है पर होगा तो वॉल्यूम, 3D होता है, बलून की तरह एटम है, स्फीयर है, ठीक है। तो यहां पर इन जो वॉल्यूम इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का कुछ वॉल्यूम और इस p ऑर्बिटल का कुछ वॉल्यूम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप करते हैं, जैसे ये फिंगर्स कर रही है, तो ये ओवरलैपिंग एरिया हो गया। अब ये हो गया, सेंटर में हो गया हमारा बेरिलियम बेटा, और इधर हो गया क्लोरीन, इधर हो गया क्लोरीन। अब हम इसको इस तरह से लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसका लाइन डायग्राम, ये तो ऑर्बिटल डायग्राम हो गया इसका, ये तो ऑर्बिटल डायग्राम हो गया, और ये लाइन डायग्राम हो गया, और ये लाइन डायग्राम हो गया। अब ये दोनों बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड है। इस बॉन्ड, ये जो हो गया, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 180 डिग्री। इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 180 डिग्री, और ये शेप हो गया लीनियर। हम इस शेप को लीनियर बोलेंगे क्योंकि तीनों एटम के न्यूक्लियस या तीनों एटम एक ही लाइन पर है, ठीक है। और यहां पर तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया BeCl2 का। BeCl2 में क्या हुआ, बेरिलियम का जो वैलेंसी शेल ऑर्बिटल है, बेरिलियम का जो वैलेंसी शेल ऑर्बिटल है, वो वैलेंसी शेल ऑर्बिटल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, और इस तरह से ये बन गया हमारा। हम और भी एग्जांपल देख रहे हैं, ध्यान दो। BF3 का ले लेते हैं। तो BF3 में क्या है, BF3 में बोरोन, और बोरोन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल बॉन्ड डिवाइड बाय 2, 0 लॉन पेयर, और 3 सिग्मा आ गए, 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए, 3 HS आ गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। 3 HS का मतलब बोरोन, अगर मैं बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो बोरोन के वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोरोन के वैलेंसी शेल में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बोरोन के वैलेंसी शेल में जब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये हो जाएगा 2s2 2p1। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो 1s2 2s2 2p1। और अब यहां पर क्या हो जाएगा ये, और अब यहां पर ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे। sp2 हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1s and 2p ऑर्बिटल्स, 1s and 2p ऑर्बिटल्स। तो 1s और 2p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, 1s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, तो डायमेंशन अलग अलग है। अब यहां पर ये हो जाएगा कि ये तीनों के तीनों, ये वाली सिचुएशन है बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, अभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, तो क्या है, s ऑर्बिटल स्फीयर है, p डंबेल है। और अब हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये तीनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे। तो बिफोर हाइब्रिडाइजेशन कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3, तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन भी 3 ऑर्बिटल मिलेंगे, और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन भी हमारे को 3 ऑर्बिटल मिलेंगे। तो इन 3 ऑर्बिटल का जो, और हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से 1 2,
now each hybrid orbital is sp2. Now each hybrid orbital is sp2. इन सबका शेप सेम है, एनर्जी सेम है. अगर मैं बोलूं इसमें, अब इसमें क्या है, ये तीनों एक दूसरे में मिक्स हुए, तो इसमें क्या हुआ, S और P का रेशियो क्या रहा, S और P का रेशियो रहा 1:2. S और P का रेशियो कितना रहा 1:2, यानी 1S कैरेक्टर है तो 2P कैरेक्टर है. मतलब अगर अपन सिंपल सी बात करें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में S परसेंटेज कितना है 33.3, P परसेंट कितना है 66.66. ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1s कैरेक्टर है, 2p कैरेक्टर है, यानी इसमें s कैरेक्टर 1 है तो p कैरेक्टर 2 है. यहाँ इसमें यूं बोलूं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 33% s कैरेक्टर है और 66.66 कैरेक्टर p का है. अब ये तीनों सेम शेप सेम एनर्जी हो गए. अब जब तीनों सीन ये हो गए हमारे आफ्टर हाइब्रिड, ये तो बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, ये आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, तो अब तीनों सेम शेप सेम एनर्जी हो गई. डी जनरेट एनर्जी लेवल्स हो गए. हंस रूल लगाएंगे तो हमारे पास बिफोर हाइब्रिडाइजेशन कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसको हम क्या बोल रहे थे, ग्राउंड स्टेट. क्या बोल रहे हैं हम इसको, ग्राउंड स्टेट. ये एक्साइटेड स्टेट, तो क्या हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, तो ये 1 2 3, तो ये 1 2 3 हो गए. ठीक है, अब यहां पर अब आप ये तो हो गया 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी Bf3 के अंदर हमारे को 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल रहे हैं 1 2 3. अब ये तीनों एक ही सेंटर से जुड़े हुए हैं, और जब ये तीनों एक ही सेंटर से जुड़े हुए हैं तो तीनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होगा, ये 120 के एंगल पर जाएंगे. ये एक दूसरे से कितने के एंगल पर जाएंगे, 120 के एंगल पर स्प्रेड हो जाएंगे, क्योंकि जब 2 थे तो 180 जाएंगे, 3 है तो 120 के डिग्री पे गए. तो अब ये जो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये तीनों के तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल अब कैसे जाएंगे, ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है. तो अब मैं इन तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, अब ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा, तो ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ही सेंटर से जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा, ये देखो, ध्यान दो. अब ये तो हो गया बोरॉन का न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. इसका स्मॉल लोब इधर, इसका स्मॉल लोब इधर, और इसका स्मॉल लोब इधर, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 लोब है, ये बिग लोब, ये स्मॉल लोब, बिग लोब स्मॉल लोब. ठीक है, अब ये तीनों sp हो गए. अब ये वाला भी हाइब्रिड ऑर्बिटल sp है, ये भी sp है, ये भी sp है. दिस ठीक है. अब यहां पर फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही हो जाएगा, खाली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो जाएगी, 2s2 2p5. तो ये फ्लोरीन का यही हो गया वापस, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम की जगह क्या लिख देंगे, फ्लोरीन एटम. और ये फ्लोरीन एटम वाला उसी तरह से यहां पर ओवरलैप करेगा, ये फ्लोरीन एटम का p ऑर्बिटल, यहां पर ये ओवरलैप करेगा, और यहां पर ये वाला ओवरलैप करेगा. और यहां पर बोरॉन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन. और यहां पर
बॉन्ड एंगल आ जाए, तो यहां पर ये जो बॉन्ड एंगल बना, ये बॉन्ड एंगल 120 का बनेगा और ये शेप हो जाएगा ट्रायगोनल प्लेनर। ये शेप हो जाएगा ट्रायगोनल प्लेनर। तो BF3 में क्या हुआ, बोरॉन का 1s और 2p ऑर्बिटल, एक तो s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, टोटल 3 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए और इस तरह से उन्होंने शेप बनाया। तो BF3 इज द ट्रायगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल। अब यहां हो गया ये ट्रायगोनल प्लेनर। अब आता है अपन CH4 के कंसेप्ट पर आते हैं। CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कार्बन पहले अपन रेगुलर शेप देख रहे हैं, रेगुलर मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं। लोन पेयर का कंसेप्ट अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है। नेक्स्ट क्लास में ऐसे एग्जांपल लूंगा जिनमें लोन पेयर होंगे और फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में ऐसे एग्जांपल लूंगा जिसमें पाई बॉन्ड होंगे। तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लोन पेयर वाले भी और फिर पाई बॉन्ड वाला भी, क्योंकि फिर उस जिस समय मैं पाई बॉन्ड लूंगा ना मतलब नेक्स्ट क्लास में, तो उस समय आपको सिग्मा और पाई में डिफरेंस भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब ये देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 - 4 डिवाइड बाय 2, 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा, 4 हाइब्रिड स्टेट, sp3। sp3 कार्बन में वैलेंसी शेल में। तो अब कार्बन का क्या है, कार्बन में ये है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p 2। हमको आउटरमोस्ट ऑर्बिट के, कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ही मतलब है, ग्राउंड स्टेट। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है, sp3 मतलब 1s and 3p ऑर्बिटल sp3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब मैं वो यहां पर क्या हो जाएगा, 1s 1 और ये वाला 1s और 3p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे और आपस में ये मिक्स होने के जस्ट बाद 4 ऑर्बिटल है, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएंगे। चारों सेम शेप सेम एनर्जी हो गए। ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अब इन चारों में ये चारों डीजेनरेट हैं, सेम एनर्जी लेवल है, तो हम इसमें हंस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 1 1 1 1 1, तो हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1 1 1 1। जबकि ये एक्साइटेड स्टेट, मतलब ये हम ये बोले कि हाइब्रिडाइजेशन से पहले की पोजीशन है, ये बाद की पोजीशन है, ये आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन की सिचुएशन है ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर जो ये बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज द पार्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये कहा था कि है ना, मॉलिक्यूल के अंदर मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम अट्रैक्शन वाली स्टेट अटेन होती है। मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से 3D में मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से 3D में सेट करता है ताकि उसका क्या हो जाए, उसके बॉन्ड पेयर्स में, उसके ऑर्बिटल्स में मिनिमम रिपल्शन रहे और मैक्सिमम अट्रैक्शन रहे। तो अभी आपको लगेगा कि है ना, ये सारे बॉन्ड, ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल 90 के एंगल पे चले जाएंगे। ऑब्वियसली जो बिगनर है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, वो यही सोचेगा कि सर ने जो 2 एग्जांपल दिए BeCl2 और BF3, उसके अकॉर्डिंग तो CH4 का जो CH4 के ये जो चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये चारों के चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से, ठीक है, चारों के चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 के एंगल पे जाएंगे। पर ये अब sp3 से 3D स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, sp3 से 3D स्ट्रक्चर बनना चालू हो जाते हैं। बेसिकली अब ये जो है वो
टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जाता है। ये किस में जाता है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को ऑक्यूपाई करता है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं आपको 3D में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये देखो बेटा, ये इस तरह से, ये इस तरह से बनता है बेटा, ये इस तरह से, ये इस तरह से एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है बेटा इस तरह से। अब यहां पर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब आप पूछोगे सर ऐसा स्ट्रक्चर से क्या फायदा है, ऐसा क्यों बना? तो इसमें मिनिमम रिपल्शन है। क्यों मिनिमम रिपल्शन है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्चुअल में क्या होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की टेंडेंसी क्या होती है कि वो एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे जाए। तो जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे तो उनकी मैक्सिमम डिस्टेंस 180 हो सकती है, जब 3 है तो उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस 120 हो सकती है, जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया। लेकिन जब 4 है तो वो इस केस में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। अब यहां पर इसको, ये जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला बॉन्ड और ये कार्बन है, और ये मार्कर की जो केप है वो हाइड्रोजन है। मार्कर की जो केप है वो हाइड्रोजन है, मैंने कार्बन को पकड़ रखा है, ये बॉन्ड है या ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो अब क्या हो गया, इनके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है। 109 डिग्री 28 मिनट, यानी करीब करीब 109 डिग्री से भी ज्यादा है एंगल। ठीक है, तो एक तरह से 109 डिग्री 0.5, लेकिन एग्जैक्ट बता रहा हूं 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री से भी ज्यादा है, और इसको हम टेट्राहेड्रल एंगल बोलते हैं, क्योंकि दिस शेप इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल शेप। दिस शेप इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल शेप। ओके, और दिस एंगल इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल एंगल। अगर स्क्वायर प्लेनर कर देता मैं 90, तो 90 का एंगल, 90 के एंगल में हाइब्रिड ऑर्बिटल 90 के एंगल में मतलब पास में है, और यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल 109.28 मिनट पर है, मतलब ज्यादा दूर है, ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा कम दूर है, यानी 90 एंगल और 1.5 गुना ज्यादा दूर है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब 90 डिग्री में हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा पास है, और 109 डिग्री 28 मिनट में ये एंगल ज्यादा होने की वजह से ये ऑर्बिटल भी ज्यादा दूर है, तो इनके बीच में म्यूचुअल रिपल्शन कम होगा, तो ये स्टेबल स्टेट ये ज्यादा है 90 के कंपैरिजन में। अब यहां पर इस एंगल को हम टेट्राहेड्रल एंगल बोलते हैं 109 डिग्री 28 मिनट का। तो इसमें देखो, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि एक टेट्राहेड्रल सेंटर पे टोटल कितने 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल होते हैं, एक टेट्राहेड्रल सेंटर पर कितने टेट्राहेड्रल एंगल होते हैं। तो स्टूडेंट कुछ ने 3 लिखा, किसने 4 लिखा, पर एग्जैक्ट होते हैं 6। ये देखो, ये एक बॉन्ड एंगल 1, ये रेड और ब्लू, ये ब्लू और ब्लू का एक, ब्लू और रेड का दूसरा, ब्लू और ब्लैक का तीसरा, ये 4th, ये 5th और ये 6। ये भी तो एंगल है नहीं, ये भी तो 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल है बेटा। तो 1 2 3 4 5 6 एंगल है यहां पर। तो इस तरह से ये 3D स्ट्रक्चर बनता है यहां पर, और उस 3D स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिखते हैं बेटा। अब हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये चौथा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये इस तरह से लिखा है बेटा। थोड़ा सा डायग्राम 3D है, तो मैंने आपको 3D बता ही दिया है। तो ये 3 हो गए, 1 2 3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। तीनों के तीनों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और तीनों के तीनों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, और ये भी sp3। ठीक है, और इन सब में 1 इलेक्ट्रॉन है। इन सब में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये टेट्राहेड्रल शेप हो गया। ये वाला जो है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो
ये देखो, तो ये जो दोनों, ये ब्लैक वाला और ब्लू वाला, ये दोनों, ये ब्लैक वाला हो गया, ये ब्लू वाला हो गया, और ये रेड वाला हो गया, यानी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। जो ये पीछे वाला है बेटा, ये जो रेड वाला है, ये रेड वाला जो दूर है उसको हम ऐसा छोटा बना देते हैं ताकि ये फील आए कि ये पीछे की तरफ है। ये दोनों टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, जैसे ये दोनों टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, आपकी तरफ है, ये आपसे दूर है, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, रेड मार्कर, ये रेड मार्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लैक को, ये ब्लू को, ये ऊपर वाले ब्लू को, ये वाला। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर टर्मिनल एटम कौन सा है? इसमें टर्मिनल एटम हाइड्रोजन है बेटा। इसमें टर्मिनल एटम कौन सा है? हाइड्रोजन है। इसमें टर्मिनल एटम्स कौन से हैं? हाइड्रोजन है। H और H। थोड़ा डायग्राम ठीक जैसा भी, ये CH4, ठीक है। तो ये टर्मिनल क्या है? इसमें ये टर्मिनल हाइड्रोजन है। ये तीन नीचे वाले, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। हाइड्रोजन एटम में कोई हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइजेशन किस एलिमेंट में पॉसिबल नहीं है? हाइड्रोजन में पॉसिबल नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन एटम कौन सा ऐसा है, विच एलिमेंट डज नॉट हैव हाइब्रिडाइजेशन, तो अपन लिखेंगे हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक ही ऑर्बिटल है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जहां एक ऑर्बिटल हम क्या मिक्स करोगे? आपको मैंने रेड कलर दे दिया, बस आपके पास रेड कलर ही, दूसरा है ही नहीं। अब मैं बोलूं नया कलर बनाओ, आप नहीं बना सकते। जब तक आपके पास दूसरा कलर नहीं होगा कैसे बनाओगे? तो इसी तरह से हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल है 1s1, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, तो यहाँ ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। दिस इज द s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये CH4 का 3D स्ट्रक्चर हो गया, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया, ये टेट्राहेड्रल हो गया, बॉन्ड एंगल इसमें हो गया, BA मतलब बॉन्ड एंगल, BA मतलब बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो गया। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 में s:p क्या हो जाएगा? 1:3, यानी इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में 1 कैरेक्टर s है तो 3 कैरेक्टर p के हैं, मतलब s का 25% हो जाएगा और p 75% हो जाएगा। तो ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया कार्बन के अंदर CH4 में, या कार्बन जब 4 वैलेंसी पे होता है तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी हमने sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन मैंने डिस्कस किया, और इनके रेगुलर शेप हैं। अब मैं है ना नेक्स्ट क्लास के अंदर sp3d, sp3d2 और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन और उनके एग्जांपल डिस्कस करूंगा और उनके शेप्स डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर मैं ये करूंगा तो ये वीडियो 1.5 आवर तक चला जाएगा। तो अपन इसलिए इस वीडियो को भी यहीं क्लोज करते हैं क्लास को, और नेक्स्ट क्लास में हम sp3d2 और sp3d3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।